नमस्कार साथियों, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 5 यानी कि भारत में नियोजन विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विकास प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यालय आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। ये दो ही टॉपिक हैं और छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके पीटी के लिए इन दोनों टॉपिक से सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले आते हैं विकास प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यालय पर यानी कि डीएमईओ पर। इस टर्म को ध्यान में रखना, आगे भी इस टर्म का बार बार यूज किया जाएगा। सितंबर 2015 में इस कार्यालय का गठन किया गया था और दो अलग अलग कार्यालय हैं, उनको मर्ज करके, उनको मिला करके एक नया कार्यालय बनाया गया है। निश्चित तौर पे इन दोनों के जो कार्य हैं वो नए ऑफिस में अब समाहित हो गए हैं। तो कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान जाते हैं। तो कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। योजना आयोग के अंतर्गत काम कर रहा था और इसका मुख्य कार्य था कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना। अब ये कार्य ये नया ऑफिस करेगा। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय जो है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस आईईओ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको भारत में लागू करने के लिए योजना आयोग के अंतर्गत फरवरी 2014 में इसका गठन किया गया था। इस कार्यालय का ज्यादा महत्व कुछ हो नहीं पाया क्योंकि इसने अपनी पहली रिपोर्ट सितंबर 2014 में प्रस्तुत की थी। उसके बाद इसको जो है खत्म ही कर दिया गया। इसको खत्म करके इसको नए ऑफिस में समाहित कर लिया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भी आईईओ यानी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है। उसी ऑफिस के तर्ज पे भारत में इसको गठित किया गया था। इसके गठन में ब्रिटेन और वर्ल्ड बैंक का भी योगदान है। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ भी आईईओ एक संलग्न एक ऑफिस है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। उद्देश्य ये था टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फंड पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज, यानी आईएमएफ के स्तर पर, आईएमएफ के लिए 2001 में ये स्थापित किया गया था। इसी के तर्ज पे भारत में भी एक ऑफिस आईईओ स्थापित किया गया था जिसको अब खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए उपयुक्त अवसंरचना तंत्र यानी कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इकोसिस्टम की स्थापना के लिए इस कार्यालय की स्थापना की गई है 2015 में। इसके जो प्रमुख कार्य हैं उन कार्यों को देख लेते हैं। पहला कार्य यह है कि जो भी कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उनकी प्रगति और प्रभावकारिता का प्रबोधन यानी उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, जो केंद्र स्तर पर काम करने वाली योजनाएं हैं। इसके अलावा जो भी नीति या कार्यालय है, कार्यक्रम है, उसको अगर बीच में भी उसको सुधारने की आवश्यकता है तो ये ऑफिस जो उसको सुधार सकता है बीच में ही। इसके अलावा दूसरा काम, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना और उन संसाधनों की पहचान करना इसके माध्यम से इनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जो भी कार्यक्रम है उनके लिए संसाधन की आवश्यकता होगी, संसाधनों को पहचानना भी इसी का काम है, इसी ऑफिस का काम है। तीसरी बात है कि नीति आयोग के एक अंग के रूप में डीएमईओ को सभी केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों को सलाह देने की शक्ति प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के भी ऊपर एक तरह से है ये। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कि सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी इसका पावर को आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह है। चौथी बात है कि राज्य को भी टेक्निकल सुझाव अगर कुछ देना है किन्हीं विषयों को लेकर के तो ये दे सकता है। अब इसी ऑफिस के अंतर्गत आने वाला आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आउटपुट देखते हैं और आउटकम देखते हैं। दोनों टर्म्स का अर्थ क्या है इसको देखते हैं। उसके बाद हम जो है इस पूरे फ्रेमवर्क को भी समझ जाएंगे। आउटपुट का मतलब हुआ कि आप जो भी काम करते हैं ऑफिस में, आपने एक प्रोजेक्ट लिया है और उस प्रोजेक्ट पे डेली आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हो। तो आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपका आउटपुट हुआ। और उस मेहनत करने के बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो सफल हुआ या असफल, तो सफलता या असफलता जो भी परिणाम है वो आउटकम कहलाएगा। आपने परीक्षा में मेहनत की, आपने परीक्षा की तैयारी के लिए मेहनत की, आपने 8 घंटा रोज टाइम दिया, तो वो आपका आउटपुट हुआ। और उसके बाद जो उसका परिणाम निकलता है वो आउटकम निकलता है। केंद्र के स्तर पे जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उसके संदर्भ में भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि कोई योजना है, उस पर जो भी काम किया गया है उसका आउटपुट कहलाएगा और उस योजना का जो प्रतिफल होगा, जो रिजल्ट होगा, वो आउटकम कहलाएगा। तो इसको मॉनिटर करने से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क ये बनाया गया है। ठीक है, चाहे वो केंद्रीय योजना हो सकती है या फिर केंद्र प्रायोजित योजना हो सकती है, दोनों के लिए ये काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बिंदुवार और बढ़िया से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सरकार के द्वारा आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग का विकास किया गया है। इस फ्रेमवर्क में सभी, चाहे वो केंद्रीय योजना या फिर केंद्र प्रायोजित योजना है, दोनों तरह की योजनाएं आ जाएंगी
और इन योजनाओं के मापने योग्य यानी कि उसको मेजर करने से रिलेटेड संकेतक, बहुत सारे इंडिकेटर्स की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के आउटकम के आधार पर DMEO के द्वारा क्षेत्रवार समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। DMEO को OOMF से संबंधित गतिविधियों को 2017 में, ये जो काम है इस तरह का मॉनिटरिंग करना, ये 2017 में इसको सौंपा गया था। अब ये इसका एक रेगुलर काम हो गया है। 2019-20 के केंद्रीय बजट में कहा गया कि आउटकम फ्रेमवर्क आउटकम आधारित मॉनिटरिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यानी कि आउटकम आधारित, आपने कोई भी, सपोज करो कि शिक्षा के लिए सरकार ने कोई योजना चलाई है, अब उस योजना का परिणाम क्या हो रहा है, तो परिणाम को देखने से रिलेटेड जो है ये मॉनिटरिंग, तो वो कहलाएगा आउटकम आधारित मॉनिटरिंग। तो 2019-20 से आउटकम आधारित मॉनिटरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके कारण महत्वपूर्ण हो गया, OOMF के कारण ये महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज का क्लास हमारा छोटा था, इतना ही, लेकिन इसमें सवाल भी बन सकते हैं। एक सवाल मैंने आपके लिए यहाँ दिया भी है, अभ्यास प्रश्न। इस प्रश्न को आप जो है सोचेंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख देंगे। अगले क्लास में इसका आंसर मैं बता दूंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।